अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ऊपर सेटिंग के आइकन से इस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें ताकि आपको क्लियर रिज़ल्ट मिल सके। सेकेंडली, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। KPK बुक बोर्ड की पेशावर का ये बुक है। तो यूनिट नंबर 1 स्टिचोमेट्री, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ये 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आप देख लें, क्योंकि हर साल इसमें से एक नए क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ द ग्रीन ग्राम एटम? वाई द कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम इज़ यूजफुल इन केमिस्ट्री? कि ग्राम एटम क्या है और ग्राम एटम का कंसेप्ट केमिस्ट्री में क्यों इस्तेमाल होता है, ये यूज़फुल है। तो देखते हैं सबसे पहले हम ग्राम एटम। व्हाट इज़ ग्राम एटम? अ ग्राम एटम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का एक यूनिट है, यूज्ड इन केमिस्ट्री टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ केमिकल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। कि केमिकल एलिमेंट का जो उसको कन्वर्ट करते हैं हम एटॉमिक वेट में, ये एक यूनिट है। इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 1 ग्राम ऑफ अ प्योर एलिमेंट। ये डिफाइन होता है कि एक ग्राम किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ द ग्राम एटम इज़ यूजफुल इन केमिस्ट्री। कि ये कंसेप्ट केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट वे टू क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये इंतहाई बेहतरीन तरीका देता है कि हम जो अमाउंट मादे की मकदार है उसे क्वान्टिफाई करें इन अ सैम्पल। द ग्राम एटम इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ एटम्स। ग्राम एटम डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ एटम इन अ सैम्पल दैट weigh same as 1 gram of the atomic weight of the element. This allow us to easily determine the number of atoms in a sample. ये हमें इजाज़त देता है कि हम आसानी से नंबर ऑफ एटम किसी भी सैम्पल में, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम हम गिन सकें बाय सिंपली वेगिंग दी सैम्पल। बस सिंपली उसे आपने उसका वज़न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सप्लेन वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड इन स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीज़न फॉर यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। So balanced chemical equations are used in stoichiometric problems because they provide a precise कि हम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम मोस्ट प्रिसाइज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ताकि हमें उसका क्वांटिटेटिव इंतहाई सिंपली हमें उसका जो है मकदार पता चल सके। डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल अस, वो हमें बताती है द एग्जैक्ट रेशो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, के सही रेशो जो उनके दरमियान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान होती है, इन्वॉल्व इन रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जो कि एक इंतहाई फ़ायदेमंद मालूमात है कि हम स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इन स्टोइचोमेट्री वी यूज्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू। स्टोइचोमेट्री में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं? प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम इसके ज़रिए हम अमाउंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, एंड टू डिटरमिन हाउ द क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड। इसके बाद आप एग्जांपल देख लें, नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है। ये एग्जांपल चेक करें। एग्जांपल ये आप देख लें एग्जांपल कि ये कौन सी, ये जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है ना, कंसिडर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप कंसिडर करें, ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये 2H2O ये वाली ना। तो इसमें क्या है? 2H2 + O2 2H2O, इसमें हम वाटर बना रहे हैं ना, वाटर। दिस इक्वेशंस टेल अस दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। के दो जो इधर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है ना, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ये देखें, ये वाले 2 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं, वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उससे 2 वाटर के वो बनते हैं। ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की बिना पर वी कैन यूज स्टोइचोमेट्री टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर और वाइस वर्सा। इस इंफॉर्मेशन की बिना पर हम स्टोइचोमेट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कि हम पेशन गोई कह सकते हैं कि कितनी हमें अमाउंट चाहिए होगी 10 ग्राम वाटर बनाने के लिए, हमें कितनी अमाउंट चाहिए होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की।
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन एंड हाउ इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो द लिमिटिंग रिएजेंट आल्सो नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट होता है दैट इज़ फुली कंज्यूम्ड, जो कि तमाम इस्तेमाल हो जाता है फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फुली कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले इस्तेमाल हो जाता है और पूरा ख़त्म हो जाता है। थस लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट को कम कर देता है, लिमिटिंग कर, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है। द लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को, बिकॉज वंस इट इज़ कंज्यूम द रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। अगर रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगा? टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन यू नीड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट। आपको सबसे पहले हर एक रिएक्टेंट की अमाउंट को डिटरमिन करना होगा दैट इज़ प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती है, एंड देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कुड बी फॉर्म्ड। उसके बाद आपने फिर जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उससे फिर आपने प्रेडिक्ट कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम ईच रिएक्टेंट यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हर एक रिएक्टेंट से। द रिएक्टेंट दैट वुड प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वो वाला रिएक्टेंट जो कि सबसे कम उसको पैदा करे, रिएक्शन दैट वुड प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो सबसे कम प्रोडक्ट पैदा करे, इज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे आप लाजमी याद भी कर लें, लिख भी लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाई द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन, कि जो यील्ड है एक्चुअल यील्ड वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम की होती है। तो वही हम देखते हैं, रीज़न देखते हैं, रीज़न हम लिखते हैं रीज़न। तो इनकम्प्लीट, सबसे पहली एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। फॉलोइंग रीज़न की पहले रीज़न नंबर 1 क्या है? रीज़न नंबर 1, इनकम्प्लीट रिएक्शंस। इनकम्प्लीट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर नॉट ऑलवेज 100% एफिशिएंट, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं होते। एंड सम रिएक्टेंट मे नॉट फुली रिएक्ट टू फॉर्म द डिज़ायर प्रोडक्ट, और कुछ रिएक्टेंट वो फुली रिएक्ट नहीं करते तो ताकि डिज़ायर प्रोडक्ट हमें मिल सके। दिस कैन रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। इसके नतीजे में हमारे पास एक इनकम्प्लीट, नामुकम्मल रिएक्शन होता है, विच विल रिजल्ट इन अ लोअर एक्चुअल यील्ड, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड वो लोअर हो जाती है। सेकंड जो हमारे पास रीज़न है वो है साइड रिएक्शंस। समटाइम्स अनइंटेंडेड रिएक्शन may occur during a chemical reaction which can consume some of the reactant and reduce the overall yield of the desired product. Side reactions भी होते हैं किसी reaction में। थर्ड क्या है? impurities in the reactants or in the reaction environment can interfere with the reaction reducing the overall yield of the desired product। ये 3 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड वो हमेशा लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड की वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, कैन यू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो हम सिंपली लिमिटिंग रिएजेंट की हेडिंग देंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन अ लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि तमाम खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड। वो खत्म हो गया तो जाहिर है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा। दूसरा एक्सेस रिएजेंट, एंड एक्सेस रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ ग्रेटर अमाउंट, जो कि ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, देन इज नीडेड टू रिएक्ट विद ऑल द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, उसके बाद भी उसकी अमाउंट बाकी रहती है। द एक्सेस रिएजेंट डज नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड। वो मतलब ये लिमिट नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में होता है ना, तो वो रिएक्शन जब तक चले वो चलता रहता है। दैट कैन बी फॉर्म्ड एंड कैन स्टिल बी प्रेजेंट आफ्टर रिएक्शन हैज़ रीच्ड कंप्लीशन, और वो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये थे 5 क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।